अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है वीलैन प्रोटोकॉल, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यानी वीटीपी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लार्ज नेटवर्क्स में वीलैंस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप नेटवर्किंग सीख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वीटीपी होता क्या है। तो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यानी वीटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वीलैन कॉन्फ़िगरेशन को मल्टीपल स्विचेस पर ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करता है। मतलब ये कि अगर हम एक वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर स्विच पे, यहाँ पे एक स्विच जो है वो एक्ट करेगा एज अ सर्वर और बाकी सब एज अ क्लाइंट एक्ट करेंगे। तो अगर हम एक पे वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी जो दो या तीन या जितने भी स्विचेस हैं उस पर ऑटोमेटिकली वीलैंस को क्रिएट कर देगा, डिलीट कर देगा, या जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे वो करेगा। ये नेटवर्क को एफिशिएंट करता है और मतलब कि जो है हमें मैनुअली हर स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज के तीन स्विचेस हैं। तो जैसा कि ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो एक स्विच जो है वो एज अ सर्वर एक्ट करेगा और बाकी जो दो स्विचेस हैं वो एज अ क्लाइंट एक्ट करेंगे। तो मतलब जो भी हम वीलैंस वगैरह को क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट करेंगे सर्वर पे, वो सर्वर स्विच जो है वो अपडेट करेगा बाकी जो हमारे पास क्लाइंट स्विचेस हैं। तो अब हम इसको करके देखते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीन स्विचेस ले लेने हैं। इन तीन स्विचेस को आपस में कर लेना है कॉन्टेक्ट। उसके बाद हमने जी जो फर्स्ट स्विच है उसके CLI टैब में चले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे इनेबल, फिर हम करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद जी उसके बाद हमने कर देना है वीटीपी मोड को सर्वर में। वीटीपी मोड सर्वर, फिर हम सेट करेंगे डोमेन यहाँ पे। तो हमारी डोमेन होगी वीटीपी डोमेन लोकल डॉट कॉम। उसके बाद हम सेट करेंगे यहाँ पे एक पासवर्ड। वीटीपी पासवर्ड, पासवर्ड सिस्को 1 1 2 3। उसके बाद जी हम बाकी क्लाइंट स्विचेस को भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हम क्लाइंट स्विच पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद हम वीटीपी मोड यहाँ पे कर देंगे क्लाइंट, और डोमेन करेंगे वीटीपी डोमेन लोकल डॉट कॉम, और पासवर्ड सेट करेंगे वीटीपी पासवर्ड जो हमने अपने सर्वर पे सेट किया था वही यहाँ पे सेम टू सेम करेंगे, सिस्को 1 2 3। और इसके बाद हम अपने तीसरे स्विच पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे इनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद जी हम इसका मोड जो है वो क्लाइंट कर देंगे, VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन local.com। फिर हम अपना जो है वो पासवर्ड लगाएंगे यहाँ पे, पासवर्ड सिस्को 123। उसके बाद हम जो मतलब इसके बाद हम अपने इंटरफेस को कर लेंगे ट्रंक इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, डेट्स इट। इसके बाद हम बाकी दोनों पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। उसके बाद हम अपना वेरीफाई करेंगे कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो हुई भी है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना VTP स्टेटस चेक करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं शो VTP स्टेटस। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी VTP डोमेन है वो यहाँ पे local.com शो हो रही है। उसके बाद हमने इसको एज अ क्लाइंट मतलब कि कॉन्फ़िगर किया है, तो ये वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और अब हम अपनी जो VLAN है उसको क्रिएट करते हैं सर्वर स्विच पे, और फिर हम चेक करते हैं कि वो VLANs जो है वो यहाँ पे शो होती हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेंगे यहाँ पे VLANs क्रिएट, जल्दी जल्दी। VLAN नंबर दे देते हैं 10 और नेम दे देते हैं HR, ऐड कर देते हैं। और उसके बाद एक और VLAN बनाते हैं 20 फिनेक्स। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो VLANs हैं वो हमारे स्विच 2 में भी शो हो रही है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे एग्जिट। यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले शो VTP स्टेटस। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो VLANs हमने क्रिएट किए हैं वो ये स्विच पे हुई हैं या नहीं। तो हम करेंगे शो VLAN ब्रीफ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अपने सर्वर पे क्रिएट की थी 2 VLANs, वो इस क्लाइंट स्विच पे भी क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम अपना जो है वो VTP प्रोटोकॉल जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।